जब कोई लड़की आपको इग्नोर करती है तो उसका कोई ना कोई रीज़न होता है। सब कुछ हमेशा आपकी गलती नहीं होती। हो सकता है सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो या फिर उसका माइंडसेट ही डिफरेंट हो। ये समझो कि जब आपको इग्नोर किया जाता है तब आपको खुद में ये फील करने का टाइम मिलता है कि आपने कुछ गलत किया है। आपने अपने इमोशंस को इतना स्ट्रांग होने का चांस दिया है कि आप उसे वापस अपनी तरफ खींचना चाहते हो। लेकिन भाई ऐसे टाइम पे अपने आप को सही ट्रैक पे लाना बहुत जरूरी होता है। जब सामने वाला इंसान इग्नोर कर रहा है तो आपका रिएक्ट करने का मन करता है, लेकिन अगर आपने अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लिया तो समझ जाओ आप ऑलरेडी अपनी वैल्यू को बढ़ा रहे हो। मैं समझता हूँ कि ये सब बातें आपको बहुत ही अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब आप इग्नोर हो रहे होते हो तब आपके अंदर एक फीलिंग आती है। आपको लगता है कि आप कुछ लॉस कर रहे हो, लेकिन असली लॉस तब होता है जब आप अपने इमोशंस को अपने हाथ में नहीं रख पाते। आपको अपने एक्शंस को स्ट्रेटेजिकली प्लान करना पड़ता है ताकि सामने वाला इंसान आपको वापस नोटिस करे। और ये सब बातें आपको तब समझ में आती है जब आप अपना दिमाग को थोड़ा शांत कर लेते हो, क्योंकि जब आप अपने आप को शांत करोगे तब आपको दिखाई देगा कि आप जो भी कर रहे हो उसका फर्क अपने आप पर ही पड़ रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ पे ध्यान दोगे तो आप देखोगे कि जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था उसका अटेंशन वापस आपकी तरफ आ जाएगा बिना आपके कुछ किए। ये जो फीलिंग्स होती है ना, ये नेचुरली सबको होती है। साथ ही इसे सही दिशा देने की जो सोच होती है ये आपको एकदम अंदर से स्ट्रॉन्ग बना देती है। जब आपको इग्नोर किया जाता है तो आपको अपने आप को बेटर वर्जन में बदलने का मौका मिलता है। ये समझो कि जब लड़की आपको इग्नोर कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपने आप को ही इग्नोर करना शुरू कर दो। बिल्कुल नहीं। जब कोई आपको इग्नोर कर रहा है तब आपको अपनी तरफ से अपनी वैल्यू दिखाने का बेस्ट टाइम मिलता है। आपको अपनी ग्रोथ पे फोकस करना होगा। अब आप अपनी लाइफ को ग्रो कर रहे होते हो तब आपके पास नेचुरली एक मैग्नेटिक एनर्जी होती है जो किसी भी इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये जो इग्नोर करना है ये सब सिर्फ एक फेज होता है जो सभी को एक ना एक टाइम फेस करना पड़ता है। तो जब कोई लड़की या कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा हो उस टाइम पे आपको अपनी लाइफ में अपने गोल्स, अपने एम्बिशंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप अपनी लाइफ के ऊपर काम करोगे, आप अपने सेल्फ वर्थ को इंक्रीज करोगे, तब सब लोग नेचुरली आपको रिस्पेक्ट देंगे। आपको अपने डिसीजन को, अपने एक्शंस को, अपने रिएक्शंस को कैसे हैंडल करना है ये आपको अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट लेसंस में से एक समझना होगा। आपको अपने गोल्स को सेट करना होता है और उन्हीं गोल्स पर काम करना होता है। जब आप अपनी लाइफ में बिजी होते हो और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करते हो तब आपको पता ही नहीं चलता कि आपके आसपास के जो इंसान इग्नोर कर रहे थे अब तक, उनका अटेंशन आपकी तरफ नेचुरली आ जाता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है इग्नोर होने का, ये थोड़ा डिफरेंट होता है। जब आपने गलती से किसी को हर्ट किया हो या आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और आपका अप्रोच उसे गलत लग गया हो तो भी वो आपको इग्नोर कर सकती है। और ये तब और भी ज्यादा पेनफुल हो जाता है जब आप अपनी गलती समझ ही नहीं पाते और उसी इंसान के साथ कुछ और ट्राई करते हो। पर ये इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपनी गलती समझ कर उसे सुधारते हो तब ये आपकी ग्रोथ का पार्ट बन जाता है। इससे आपको खुद में भी अच्छा फील होता है और दूसरे इंसान को भी अपनी गलती समझने का एक चांस मिलता है। पर अगर आप सिर्फ एक लड़की के पीछे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो और हर टाइम उसी के पीछे भाग रहे हो तो ये अपने आप को लोअर वैल्यू में दिखाना होता है। आपको अपनी एनर्जी को अपने गोल्स पे लगाना होगा। जितनी एनर्जी आप अपनी ग्रोथ और इंप्रूवमेंट पे लगाओगे उतनी ही आपके पास अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट होगी। और ये सब तब होता है जब आप अपने आप को पहचान लेते हो और अपनी सेल्फ वर्थ को समझने लगते हो। जब आप अपने आप को समझते हो, अपनी एबिलिटीज को समझते हो तो कोई भी लड़की या कोई और इंसान आपको इग्नोर नहीं कर सकता। और भाई जब हम बात करते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो एक बात याद रखो, जो इंसान अपने आप की रिस्पेक्ट करता है वो कभी किसी लड़की के लिए अपनी वैल्यू कम नहीं होने देता। उसका एटीट्यूड हमेशा ऐसा होता है कि अगर कोई उसको इग्नोर कर रहा होता है तो वो उससे जल्दी से जिंदगी में आगे बढ़ जाता है। और ये सब हमारे अंदर होना चाहिए, ये सेल्फ वर्थ का एटीट्यूड। अगर आप खुद को महत्व नहीं दोगे तो दूसरे लोग आपको कहां से देंगे। कोई भी लड़की या कोई और इंसान जब आपको इग्नोर कर रहा होता है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं हो। समझ लो ये सिर्फ उनका डिसीजन है, पर ये आपकी वैल्यू को डिफाइन नहीं करता। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि वो इंसान अपनी जिंदगी में अपनी चॉइसेस बना रहा है। आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहो ना, अपनी ग्रोथ पर फोकस्ड रहो, अपनी खुद की इंप्रूवमेंट पे काम करो। जब आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहोगे तो आप देखोगे कि जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा था अब तक वो वापस आएगा आपके पास, क्योंकि आपके अंदर आए बदलाव को वो देख रहा होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात की कभी भी आप अपने आप को छोटा मत समझो। जो इंसान अपने गोल्स को अचीव करने में लग जाता है वो कभी भी दूसरों के ओपिनियंस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। अगर आप किसी को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दे रहे हो तो आपको सबसे पहले अपनी वैल्यू समझनी होगी। आपको अपने आप को ये रियलाइज करवाना होगा कि आप काफी हो, आप वर्थ इट हो। और कोई भी इंसान अपनी चॉइसेस में गलत हो सकता है लेकिन आप अपने गोल्स के साथ सही हो। और भाई आपको अपने इमोशंस को समझकर उनको कंट्रोल करना सीखना होगा, क्योंकि जब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होते हैं तभी आप अपनी जिंदगी को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आपको अपने इमोशंस को अपनी ग्रोथ के पाथ में यूज करना है, उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि अपनी वीकनेस। जब आप अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना लोगे तो आप देखोगे कि वो लड़की जो आपको इग्नोर कर रही थी अब आपकी ग्रोथ देखकर अपनी गलती को समझ रही होगी। पर यह मत कर लेना कि जब वो वापस आपके पास आ जाए तो आप उसे फिर से अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। आपने अपने गोल्स और अपनी वैल्यूज को प्रायोरिटी दी है तो उस वक्त अगर वो वापस आती है तो आपको अपनी वैल्यू उसके सामने दिखानी होगी। उसे दिखाना होगा कि अब आपको पाना पहले की तरह इतना आसान नहीं है। एक और बात यह कि कभी भी अपने इमोशंस को, अपने दर्द को दूसरों को मत दिखाओ। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे ये मत दिखाओ कि आपको दर्द हो रहा है, क्योंकि जब आप अपने इमोशंस को किसी के सामने ओपनली दिखाते हो तो आपकी वैल्यू उसकी नजरों में और भी गिर जाती है। इसलिए जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है उसे ये मत दिखाओ
दिखाओ कि आपको उससे फर्क भी पड़ रहा है। अभी भी अपनी वैल्यू को किसी के साथ कंपैरिजन में मत रखो, अपने यूनिकनेस को समझो। हर इंसान की जर्नी अलग होती है और जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है वो अपने पर्सपेक्टिव से डिसीजन ले रहा है। आपको अपनी जर्नी पर फोकस करना है, आप अपने आप को बेहतर बना रहे हो और जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है उसे एक दिन खुद ही एहसास होगा कि आप जो कर रहे हो वो काफी वैल्यूएबल है। आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी होगी। जब आप अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को फॉलो करोगे तो बाकी सब छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस अपने आप ही हट जाएंगे। अपनी ग्रोथ पर फोकस करके खुद को लगातार इंप्रूवमेंट के रास्ते पर रखना होगा। आपको किसी का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जब आप अपने गोल्स के साथ फोकस्ड रहते हो आप खुद अपनी लाइफ को इतना बेहतर बना सकते हो कि दूसरे लोग आपके पास आकर देखें और इंस्पायर हो आपसे। और ये जो इग्नोर करने का गेम होता है ना, ये असल में एक टेस्ट होता है। ये टेस्ट होता है आपके पेशेंस का, आपके सेल्फ कंट्रोल का और आपके कमिटमेंट का। अगर आप अपनी वैल्यू को समझकर खुद को ग्रो करोगे तो आप उस सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर लोगे। जो आपको इग्नोर कर रहा है उसे आप भी ज्यादा वैल्यू मत दो, ज्यादा कपार में चढ़ाकर मत रखो उसे। तो भाई एंड में मैं यही कहूंगा कि कभी भी खुद को छोटा मत समझना। जो इंसान अपने गोल्स और ग्रोथ पर काम कर रहा है वो कभी भी इग्नोर नहीं होता। अगर आप अपनी वैल्यू को समझते हो, अपने गोल्स को समझते हो तो कोई भी आपको इग्नोर करने की हिम्मत नहीं करेगा। आप अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पर जीते हो और जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है वो असल में बड़ी गलती कर रहा है जिसका एहसास उसे बाद में होगा। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, अपनी वैल्यू को समझो और खुद को कभी भी इग्नोर मत होने दो। अपनी ग्रोथ पर फोकस करो और देखना वो लड़की या कोई भी इंसान जो आपको इग्नोर कर रहा था वो वापस आएगा और आपको देखकर अपनी गलती एक्सेप्ट भी करेगा। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।